अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हमारे देश में अमन क़ायम रखे, सुकून क़ायम रखे, भाईचारा क़ायम रखे, लोगों की बुरी नज़र से बचाए, अपने देश को भी और हमारे को भी। आज 15 अगस्त के मौके पे अपन क्या कर रहे हैं भाई, अपना जो हनी प्रोडक्शन था उसका लॉन्चिंग करें। तो जिसके लिए मैं हमारे हैदराबाद के बहुत मशहूर अकरम भाई हैं, जिनका यूट्यूब पे अकरम डेयरी फार्म चैनल है। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैर अकरम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम। कैसा दिखा अकरम भाई आपको प्रोसेस? बहुत शानदार, यानी जो प्रोसेस बतलाया विद नेचुरल फार्मिंग के अंदर, तो मैं समझता हूँ आगे की वीडियो अगर लोग देखेंगे तो उसके अंदर जाना यानी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी बढ़ेंगी और फार्मिंग से रिलेटेड जो सब्सिडी के बारे में आप बताएं इसमें लोग इंकरेज भी करेंगे इंशाल्लाह अकरम भाई। तो लोगों का फ़ायदा होने वाला है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, आप लोग एक बार कंप्लीट वीडियो देखिए, उसके बाद आपको डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, नेचुरल आपको हनी बी का शहद मिल जा रहा है। चलिए इंशाल्लाह भाई देखिए आप लोग आगे की वीडियो, उसके बाद जो है आप लोग खुद समझ सकते हैं कि शहद कितना अच्छी तरीके से अपन यहाँ पर उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन बोल तो लोग समझेंगे कि घर में शक्कर वक्कर डाल के ये वो बना रही, मक्खी का प्रोडक्शन है। अगर आप लोग आगे देखेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाता। वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज शमशाबाद में, और यहाँ पर आप नज़ारा देख रहे हैं खूबसूरत गाय भैंस का, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आज कुछ नया देखने वाले हैं आप लोग। जानवरों का चैनल है तो जानवरों से रिलेटेड कुछ आज बतलाने वाला हूँ। और सबसे ख़ास बात जो जानवर देखने वाले हैं आप, वो है परों की शक्ल में। और इन बॉक्सेस के अंदर क्या है तो ये आप देखने वाले हैं। इनके अंदर कुछ ख़जाना है, तो इनसे डिटेल लेंगे हम यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह अकरम भाई, आप खैरियत? अल्लाह करम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला नाम है अकरम भाई। अब्दुल्ला भाई, आपका एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है? ये पेदा शाहपुर बोल के आता, शमशाबाद के आगे है, पाम अरेबिया के आगे है, तो राइट साइड पे एक गाँव है जी, पेदा शाहपुर बोलकर है। अच्छा, तो वहाँ पर है अपना। क्या नाम है आपके फार्म का? हर्ड एंड एपियरी बोल के कंपनी है अपनी। जी जी। तो आज क्या खास बतलाने वाले हैं आप? आज अपने कने हनी बी की फार्मिंग हो रही है अकरम भाई। जी, यानी शहद की जो मक्खी होती जी, उसकी अपन फार्मिंग कर रहे हैं अपन। अच्छा, तो उसके रिलेटेड और अपने पास जो शहद का जो प्रोडक्ट है, आज 15 अगस्त का मौका है, तो उसके मौके पे अपन क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, समझिए। बहुत खूब। आपके चैनल के जरिए पूरा नेचुरल तरीके से। पूरा नेचुरल तरीके से अकरम भाई जी। तो इसमें क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फूल वगैरह अतराफ में बहुत ज़्यादा ही है। और यहाँ पर कद्दू की फार्मिंग होती थी थोड़े दिन पे, आप नीचे भी बता सकते, कद्दुआ है थोड़े। जी जी। तो कद्दुआ है और उधर पीछे भी बहुत फैले हुआ है, समझिए। एग्रीकल्चर की पूरी फार्मिंग होती है यहाँ पे, तरकारी वगैरह की। कौन सी मक्खी वाला शहद है आपके ये पास? छोटी मक्खी रहती है अकरम भाई। ये क्या खासियत है छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी में? खासियत तो ऐसा कुछ भी नहीं रहती अकरम भाई, वो अपन बना लिए, समझे। छोटी मक्खी का शहद अच्छा रहता बोल के, सबसे अच्छा नेचुरल शहद। नेचुरल शहद सबसे अच्छा रहता जी। तो अपने कहने क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नेचुरल प्रोसेस है जी। अच्छा, ये जो बॉक्सेस है जी, क्या वाकई इनके अंदर शहद के पुट्टे हैं? शहद के पुट्टे हैं अकरम भाई, मैं वही बता रहा हूँ। थोड़ा स्मोक रेडी कर रहा हूँ जी। जैसे कि अपने को थोड़े दिन से बारिश हो रही जी, तो पूरा भीगे हुआ है, तो ज़रा स्मोक आने थोड़ा सता रहा है नहीं। खैर मसला नहीं है, मैं आपको जो है एक फ्रेम में निकाल के रखा भी था जी। मैं आपको वो खाली फ्रेम बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको क्या है मक्खियों के रिलेटेड बताता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये सारे बॉक्सेस देखिए यहाँ पर प्रिपेयर करे हुए हैं, जिसके अंदर मक्खियों के शहद जमा हो रहा है। ये देखिए अकरम भाई, इसमें शहद है भी? नहीं, इसमें शहद नहीं है अकरम भाई, ये बारिश हुई सो जमा हुआ सो है ये। अच्छा, सिर्फ बट बारिश इसके का अंदर पानी है, आप हाँ, फ्रेम बतलाने के लिए मैं सैंपल रखे बतलाने प्रोसेस भी एकदम क्लीन रहता है अकरम भाई। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था, डिफरेंसेस बाहर से लेने में, यानी जो झाड़ों पर शहद रहता है उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? यानी उसमें और इसमें डिफरेंस बहुत डिफरेंस है अकरम भाई। सबसे पहली मेन चीज़ जो है, ये शहद इसीलिए प्रीफर करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मक्खी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जो अपने बहुत बड़े साइंटिस्ट है, हर कोई जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल के। उन्होंने क्या बोले, अगर मक्खी दुनिया से ख़त्म हो गई शहद की, तो इंसान की ज़िंदगी सिर्फ 4 साल की है। अच्छा। उसके बाद इंसान के पास दाना पानी कुछ भी नहीं रहता, पूरा ख़त्म हो जाता। यानी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है जो पॉलिनेशन होता, यानी जो फूल में जो बीज पैदा होता। अच्छा। अब आजकल अपन जो डिफरेंस है अकरम भाई, मैं ये क्यों लेना बोल रहा हूँ मैं पब्लिक को शहद, क्योंकि जो पुट्टा रहता
उसको नीचे धुआं लगा देते, आग लगा देते, पूरा फुट्टा ख़त्म हो जाता, जी। मक्खी ख़त्म हो जाती, उसकी लाइफ स्पैन पूरी ख़त्म समझी। अच्छा। अगर वो नहीं रही तो झाड़ा भी नहीं उगती। जो भी अपन जंगल में जाते, कहीं पर भी जाते, अपन हरियाली जो देखते जी। वो पूरी मक्खी की बदौलत ही रहती। हम्म। अगर मक्खी नहीं रही बोले तो कुछ भी नहीं रहता समझी। अच्छा। तो उसकी वजह से क्या है, जो झाड़ों पे से छत्ता निकालती, हम्म। और मेजर क्या है मालूम अकरम भाई, उसके अंदर 80% अंडे बच्चे रहते। अच्छा। जितना भी बड़ा छत्ता रहने दीजिए, उसके अंदर 80% अंडे बच्चे रहते, अच्छा। और 20% शहद रहता सिर्फ। जी। तो अब उसका निकालने का प्रोसेस क्या है अकरम भाई, उसको प्रेस कर पूरा देते, निचड़ compress हो देते, जाता पूरा, स्क्वीज जी। कर देते, उसको निचड़ के जो है सो निकाल के थोड़ा बहुत छान के क्या है जी। इस्तेमाल कर लेते हैं अपन। हम्म। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ शहद नहीं आ रहा, जी। शहद के साथ अंडे भी आ जा रहे हैं, जी। उसके बच्चों का भी जूस आ जा रहा है, सब आ जा रहा है उसमें। जी। जी। तो आपके पास कैसा है प्रोसेस? अपने कहने प्रोसेस क्या रहता है अकरम भाई, जैसे कि ये है, आप ये देखिए यहाँ पर वीडियो देखिए अकरम भाई, जी। मक्खियाँ इसमें निकल रही भी, बाहर जाते हैं। जी। मौसम थोड़ा सरद है इसलिए ज़्यादा आपको दिख रहे नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोटेट होते रहते हैं यहाँ पे। नहीं, उस होल से भी अंदर बाहर हो ये रही है। डोर है ये इन लोगों अच्छा, का। वहाँ से नहीं बल्कि देखिए हर बॉक्स में, हर मैं आप बॉक्स लोगों में को क्या है अच्छा से डोर रहता, close-up वो ये डोर देख में रहे से हैं। क्या है मक्खियाँ निकलते जी। अंदर चल जाते, बाहर निकलते वो लोग यहाँ पर जितने भी फूल वगैरह रहते उसका जूस वगैरह जो भी है ले लेते, नेक्टर उन लोग जी। लेके फिर अंदर आके स्टोर करते रहते हम लोग। बहुत खूब। तो एक नेचुरल तरीके से आप लेके चल रहे हैं इनको। जी, नेचुरल तरीके तो अब से। निकालने के लिए इनको स्मोक थोड़ा लगाना पड़ेगा। थोड़ा स्मोक लगाना पड़ता, खैर मसला नहीं है, जी। उतना एग्रेसिव नहीं होते ज़्यादा इन लोग। जी। जो जंगल की मक्खी रहती ना अकरम भाई, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती, जी। और उन्हें अगर काटी अपने को तो पूरे ज़्यादा ददोड़े आ जाते। ये मक्खी काटी तो दर्द होता, जी। एक दिन तक दर्द होता, बट जी। अगर सेंसिटिव ज़्यादा है अपन तो ददोड़े आते, जी। नहीं तो ददोड़े नहीं आते, थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लेना। कुछ चीजें दिमाग के ऊपर भी रहते ना, यानी आप सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा दर्द हो जाता, हाँ। शहद की मक्खी काट डाली और अगर तो काटी उससे तो और ज्यादा भागना नहीं है अपने को, बस जी। वहीं पर थोड़ा ठहर के थोड़ा जी। दूर हट गए तो नॉर्मल हो गए तो हो जाते। जी। जी। जैसा तो बोलते अभी देखिए कुछ अकरम खोल भाई, के बतलाइए इसमें से आप। जैसे कि अपन बोलते ना अकरम के डरे तो उन्हें और डरा और था डरा बोल था, के, बिल्कुल। मक्खियों भी वही चीज सेंस करते हैं उन लोग। अच्छा, एक कुत्ते से बहुत यानी ज्यादा हर किसी में सेंसिटिविटी अल्लाह इन ताला लोगों ये में रहती। कुदरत दी है। जी। जी। वीडियो लास्ट तक देखिए आप, काफी इंफॉर्मेटिव भी है और काफी नॉलेज वाली भी आप लोगों के लिए रहने वाली है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ऊपर से भी कवर करे हुए आप। जी, ये चुमटियाँ क्या है, बहुत डेंजर चीज है अकरम भाई ये। जी। अच्छा, इसके अंदर ऐसे ट्रेस होते कम्प्लीटली। हाँ, देखिए अकरम भाई थोड़ा नज़दीक से अगर आप बताएंगे। जी हाँ, ये करीब से ही मैं जूम करके ही बतला रहा हूँ। जी, मेरा व्लॉग चैनल है यूट्यूब पे, फार्मिंग विद अब्दुल्ला बोल के, जी। तो उसमें मैं बताता हूँ कि मतलब हर चीज़ डिटेल देते रहता हूँ समझिए। अब मैं निकालना बोल तो थोड़ा मेरे को भी डर हो रहा क्योंकि ये फीडिंग ट्रे रहती है अकरम भाई। अच्छा, इसमें क्या है, क्या पानी फीड करते हैं आप इसमें? इसमें पानी डालते हैं अपन। अच्छा। मैं इससे पहले मतलब अगर अंदर है तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पानी तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है इन लोगों जी। को। अगर पानी की कमी हो गई तो जहाँ पर भी वाटर सोर्स रहता है वहाँ पे आके इन लोग पानी पीते रहते। जी। तो अब अंदर क्या है अपने कने, जहाँ पर नल अपन यूज़ करते हैं वहाँ पर इन लोग आके जो है जमा हो रहे थे पानी अच्छा। के लिए। तो अब अपन है, बच्चे रहते छोटे अंदर, जी। तो काटते करते बोल के ये फीडिंग ट्रे रहती। जैसे कि मैं आपको बोला था, मेन मकसद इसमें क्या रहता अकरम भाई, मक्खी को बचाना रहता। जी। तो उसके लिए क्या है मालूम, अब जैसा फ्लावरिंग सीजन नहीं रहता समझिए, तो वो टाइम पे हमारे क्या करना रहता है, क्योंकि यही चीज़ अपने को शहद बना के देती, यह चीज़ अपने को इनकम करके देती नहीं। जी। अगर ये मक्खियाँ ख़त्म हो गया बोल तो पूरा बिजनेस ख़त्म। बिल्कुल। तो अगर फ्लावरिंग सीजन नहीं है समझिए, तो हमारे को क्या करना पड़ता अकरम भाई, इन लोगों को फीडिंग देना पड़ता। वाह, ये है कमाल। तो इसमें यानी लगभग पूरा शहद है? शहद नहीं है अकरम भाई जी। अंडे बच्चे है, ढूंढना पड़ता अकरम भाई। बहुत अच्छा, खुशकिस्मत इसमें भी है अपन, ढूंढना पड़ता। बहुत खुशकिस्मत है अपन, रानी मक्खी मिल गई। अच्छा, ये जो डार्क कलर की है। डार्क कलर और लंबी रहती, इसके परां क्या है छोटे रहते। अच्छा। इन्हें बाहर नहीं निकल सकती, इन्हें ओढ़ नहीं सकती इन्हें। जी। जी। तो इसकी वजह से पूरे मक्खियाँ रहते। ये जो ऊपर आपको क्लोज सेल्स दिख रही, जी। ये शहद रहता। जी। अपने को सेलेक्ट करना रहता फ्रेम। अगर इसके अंदर आप देखेंगे गौर से, हम्म। पूरे अंडे बच्चे भरे हुए इसमें। अच्छा।
तो कितना टाइम लगता है इसके अंदर शहद भरने के लिए? अगर फ्लावरिंग सीजन अच्छा रहा अकरम भाई 10 दिन 15 दिन में भी अपने को शहद मिल जाता है। अच्छा, तो कितने डेज में यानी कितने शहद की कैपेसिटी है आपके पास? अपने पास अकरम भाई महीने में जो है 5 किलो 10 किलो निकल सकता, जी, बट जो महीने है में 5 से 10 किलो। जी, जी, बट यानी कोई बल्क में बहुत ज़्यादा ऑर्डर दे दे रहे हैं तो हम कहीं से भी अरेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं है? अरेंज आपके कर पास जितना निकलेगा उतना ही मिलेगा? जो अपने पास से जो शहद निकलता ना अकरम भाई, जो अगर अरेंज करने का भी रहा तो मेरे कहने क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, जी, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है जो जहाँ पर जो है हनी बीज की ट्रेनिंग भी देते अपने को, और वो लोग हनी भी प्रोवाइड करते। ओके, तो इम्प्योरिटी का तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है अपने पास। जी, तो स्टैंडर्ड मेंटेन भी रहता पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन रहता समझिए। है। जी, तो ये चीज़ है अकरम भाई। तो अब एक बॉक्स में यानी लगभग पूरे ट्रेस होने कंप्लीट ऐसा होता कभी, या फिर कुछ में होता शहद? नहीं कुछ अकरम में भाई, नहीं होता? पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा रही समझे, अब मैं कहने थोड़ी पॉपुलेशन कम है, जी, इसमें जितना इन लोगों को खाना मिलते रहा समझिए उतना इन लोगों को जो अपन शहद इस्तेमाल करते अकरम भाई वो क्या रहता, मक्खी का खाना रहता हो, जी, अपन निकाल लिए तो मक्खी का खाना ख़त्म हो जाता। अच्छा, तो वो चीज़ अपने को क्या है मालूम, एक एक फ्रेम में को उठा के चेक करना पड़ता कि इसके अंदर शहद है नहीं है। अगर क्वांटिटी अच्छी रह रही समझिए जी, तो मैं जब ही निकालता हूँ, हम्म, अगर नहीं है शहद कम है, जी, क्योंकि अगर मैं शहद पूरा निकाल दिया बोल तो फिर मक्खियों को फीड कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल, तो मेन चीज़ मकसद इसका करम भाई शहद का नहीं है, जी। हनी बीज को मेंटेन करना है। तो आपके क्योंकि पास कुछ निकला हुआ शहद है अभी? मैं कहने है करम भाई, मैं बॉटल्स वगैरह भी रेडी रखा मैं, जी। इंशाल्लाह मैं आपको बता तो मैं। अच्छा, कुछ एक जो आपके पास फ्रेम बना हो जिसमें से शहद निकाल सकते हैं, अब ऐसा कुछ है आपके पास? अभी तो अकरम भाई मैं क्या है थोड़ा कम क्वांटिटी है अपने कहने, अच्छा, 10 कितना बॉक्सेस टाइम ही हुआ है। आप इनको खाली करके बॉक्सेस को? मैं एक 15-20 दिन ही हुआ अकरम भाई। अच्छा, तो सीन क्या है बोले तो अकरम भाई अपने कहने कम क्वांटिटी है ये। जी, तो अब वो उसकी मशीन थोड़ा एक्सपेंसिव रहती समझे, तो मैं अभी परचेज नहीं करा मैं। जी, अगर कभी ऐसा ज़रूरत रहती तो मैं क्या करता हूँ, जो फ्रेंड है मेरे हम्म, उनके पास से मैं ले लेके आके इस्तेमाल करके फिर उनको रिटर्न कर देता हूँ मैं। ओके। यानी इन फ्यूचर अल्लाह ताला आपके काम में बरकत देगा भी, और इंशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भी। और इंशाल्लाह। नेचुरल प्रोसेस बेहतर भी होता है। देखिए, लोग परेशान होते हैं असली शहद है या नहीं है, तो शहद की यहाँ पर अगर सामने क्वांटिटी है। अपने को ज़्यादा निकलना है ना अकरम भाई, तो माइग्रेशन बहुत ज़रूरी है। जी, और ज़्यादा शहद किस में से निकलता है बोले तो जो दाना अनाज रहता है ना अपना, जवार गेहूँ वगैरह, मतलब गेहूँ तो नहीं, जितने भी तेल के चीज़ें जो रहते देखिए, सनफ्लावर सीड्स हो गया, जी। मस्टर्ड हो गया, हम्म, वैसे जगहों पे बहुत ज़्यादा शहद प्रोडक्शन होता है। जी, नंबर 1 समझिए। हम्म, वेजिटेबल्स जो वाइल्ड रहता है वो सेकंड थर्ड पोजीशन पे आते हैं हम लोग। जी, तो अब अपने कने अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत है समझे फ्लावर सोर्स। तो अभी अब ट्रेनिंग पीरियड ही समझिए अपना। बिल्कुल। नहीं, इसीलिए तो मैं दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको वाकई ज़्यादा आमीन तरक्की आमीन। दे और काम बढ़े भी। तो तो अभी आपके पास जो रेडी शहद है वो देख लेंगे अपन। ठीक है अकरम भाई, मैं अभी ले लेके आता तो अब्दुल्ला भाई, ये वाला आपका पैक बॉटल है? हूँ। ये है अकरम भाई। जी। अपन अभी स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हाफ केजी से करें अपन। जी, अब क्योंकि कस्टमर को थोड़ा कम या ज़्यादा क्वांटिटी अगर हुई तो अपन बॉटल्स भी एक्स्ट्रा दे सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, जितनी भी क्वांटिटी में होना है वो मिल जाता। और आपको और एक ख़ास बात अकरम भाई, जी, लोगों के दिल में बहुत वहम रहता कि शहद मीठा ही रहता है, हम्म, कड़वा शहद भी रहता, जी, जो अजवान का रहता, दालचीनी का रहता, वो कड़वा शहद भी रहता। जी, और कलर पे भी रहता लोगों को कि भाई ब्लैक रहता, ब्राउन रहता, ये ऐसा रहता, वो वैसा रहता, या इसकी गाढ़ेपन को लेकर, थिकनेस को लेकर रहता जी, कि नहीं भाई इन्हें ऐसा रहता, हम्म, इतना थिक रहना है, नहीं इतना, क्योंकि शहद क्या है मालूम, जैसा फ्लावर रहेगा उस हिसाब का शहद मिलता। अच्छा, कैसा है प्राइस इसका? इसका प्राइस अकरम भाई 650 है। ये मल्टी फ्लावर हनी है, हाफ के जी? हाफ के जी, जी। 650 रुपीज़ MRP है। हम्म, इंडिपेंडेंस डे के मौके पे अपन डिस्काउंट रखें, जी, 15 क्या बोलते हैं 1000 रुपीज़ में दे देंगे अपन, मतलब 500 500 रुपीज़ में में हाफ केजी एक दे हाफ देंगे। के जी है, जी, 1000 रुपीज़ में जो है केजी देंगे? केजी देंगे अपन। ठीक है। ये लिमिटेड ऑफर रहेगा अकरम भाई। अच्छा, एक और चीज़, शहद जो होता जी। नॉर्मली फूलों को अगर आप डायरेक्टली चख के देख रहे हैं वो जी। कड़वे रहते हैं, वो कड़वे रहती। शहद मीठा कैसा होता शहद मीठा इसलिए रहता है अकरम भाई क्योंकि इन लोगों के पेट में इंजाइम रहता, है? जी, मतलब गले से पेट में जाने से पहले एक छोटी पोटली रहती, हम्म, वो उसमें रहता। कुछ लोग बोलते कि भाई शहद वॉमिटिंग रहती मक्खी की, हम्म, या टॉयलेट रहता बोलते कोई, अलग अलग लोगों के बारे में वो है समझिए इसमें भाई। एक रिवायत आई थी, सुने थे आप? जी मैं लोगों को भी बतलाना चाहूँगा, मेरी भी याददाश्त ताज़ा हो जाती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफ़र कर रहे थे, जी रास्ते में आराम करने बैठ गए,
फिर एक शहद की मक्खी आई, आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में बिन बिनाई, तो साहबा पूछे, साहबा ये मक्खी क्या बोल रही? जी तो बोले आप सफ़र में हैं और हमारे शहद के पुट्ठे करीब में हैं यहाँ पर, जी तो आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, अपने कोई साहबा को भिजा के वहाँ से शहद मंगवा लीजिए, क्योंकि हम उठा के नहीं ला सकते। सही है। ठीक है बोले। 2 साहबा को भिजाए, मक्खियाँ खुद पूरे हट गए वहाँ से, सही है। शहद के पुट्ठे लाए और इतना टेस्टी शहद था, वो सब खा लिए। फिर साहबा सवाल करें शहद बनता किससे? तो जी। बोले फूल के रस से। तो एक और साहबा सवाल करें, वो तो कड़वा रहता, फिर सही। शहद मीठा कैसा बनता? फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्खी से पूछे, मक्खी फिर बिन बिनाई वैसे ही कान में। जी तो बोले मक्खी क्या बोली आपको? दुरूद। वो फूल के रस लेके शहद के पुट्ठे आने तक का जो सफ़र रहता, जी उसके बीच में मक्खियाँ दरूद पढ़ते हैं। दरूद पढ़ते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी इतना मुबारक है, नाम का जिक्र करने से, दरूद पढ़ने से भी शहद मीठा हो जाता है। सही है। यानी वो रस जो कड़वा रहता, अल्लाह ताला उसको मीठे में तब्दील तो अल्लाह कर ताला की करामत, अल्लाह ताला की खासियत है, जानवरों से भी खट्टापन, कड़वापन, मीठा सब कर हटा दे के सकते हो मीठे में आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाता के हूँ। नाम की वजह से। तो वही चीज़ है अकरम भाई, तो लोगों का जो मिथ है, जी, बोलते हैं कि मतलब उसकी उल्टी रहती या उसकी पोटी रहती, ऐसा वैसा नहीं। कुछ भी नहीं रहता। जी। पेट के पहले जो है एक पोटली रहती, जिसमें वो जूस जाता, उसके बाद उसके जो मक्खी के जो एंजाइम्स रहते उसके अंदर ऐड होके जी। वो शहद बनता। बिल्कुल। तो कलर जो लीची रहता अकरम भाई, बहुत फ्लेवर्स में भी आ रहा है आजकल। जी। अजवान का हो गया हम्म। और जाम का हो गया, जामुन का हो गया, मस्टर्ड हनी हो गया, जी। बहुत सारे फ्लेवर्स में भी है। इंशाल्लाह वो भी अपन रखेंगे, समझिए अपने यानी पास। सेपरेटली फ्लावर्स आप लगा के उसकी फार्मिंग हाँ, करेंगे फिर अलग से। फ्लावर्स लगा के नहीं रहता अकरम भाई। अब जैसा खेत रहता समझिए, वो खेत में मैं मेरा बॉक्स लेके जाके रख दिया मैं, जी। तो उस खेत में जब बैठते हो लगा, वो खेत की पूरी तासीर जो है उसके शहद में आती। बराबर, क्योंकि वो उड़ के उसी हाँ। शहद के फूलों पर बैठने वाले हैं। जी, लीची का शहद रहता अकरम भाई, पूरा प्योर वाइट रहता उन्हें। अच्छा। थोड़े टाइम के बाद क्या है, काला भी हो जाता। जी। और एक बहुत बड़ी अपने कने मिथ ये है अकरम भाई, शहद जम गया तो नकली है। अच्छा। जो शहद जमता शक्कर बन जाता बोलते, जी। देखिए वो नकली है बोलते। अच्छा। वैसा कुछ भी नहीं है, हर शहद जमता, हम्म। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मतलब एक टाइम के बाद तो भी उसकी खासियत है जमना। अच्छा। मस्टर्ड हनी जो रहता अकरम भाई, वो नॉर्थ की साइड में ज्यादा निकलता, सरसों। हम्म। सर्दियों में शहद निकालना इम्पॉसिबल हो जाता हूँ। अच्छा। पूरा बॉटल एकदम ऐसा सॉलिड घी कैसा जम जाता अपने का, असली घी सेम उस तरीके से जम जाता हूँ। अच्छा। तो क्रिस्टलाइजेशन नेचुरल प्रोसेस है, वो लाजिम है होता उन्हें। तो हुआ तो ये नहीं समझना कि नकली है। अब असली नकली पहचानना बोल तो ये वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत लोग अच्छा, एक और ये भी देखते लोग, यानी नोट के ऊपर या पेपर के ऊपर शहद मैं जला वही के बोल देखते रहा हैं। हूँ मैं। जी। बहुत से तरीके बताते हैं, आग लगाओ या आँखी में डाल के देखो, या पानी में डाल के गोल फिरा के देखो, या अगर ऐसा ड्रॉप करे तो उसका तार क्या है, स्टिकनेस मेंटेन रहना बोलते। जी। तो वो बहुत खाली बेकार है समझिए भाई। तो पहचानना कैसा फिर असली और नकली? लैब टेस्ट ही रहता उसका। अच्छा, और कोई दूसरा नहीं, रास्ता? और उसका लैब टेस्ट भी क्या है, अपने करने उतना नहीं होता समझिए, बेंगलुरु या दिल्ली में भी जाना पड़ता, वहाँ पर ही जो है इसका लैब टेस्ट होता। ओके। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह, अब अपने कन तो क्या करम भाई, नेचुरल प्रोसेस है पूरा। अगर किसी को कुछ है तो आके भी देख सकते हैं आप लोग। बिल्कुल। और वैसे वीडियो में विद प्रूफ आप बतला भी चुके हैं, आपके जी, बॉक्सेस बतला भी भी, दिया मैं। खेत भी, आपका जो एरिया है वो भी। और जो मक्खियाँ थे उसके ऊपर आपको शहद भी बताया मैं कि ये ऊपर पूरा शहद जमे हुआ है बोल। बराबर। जो फ्रेम में अपन देखे ना करम भाई, प्यूपा बोल के स्टेज आता, ओके। अंडा रहता, लार्वा रहता, उसके बाद प्यूपा स्टेज आता। प्यूपा में मक्खियाँ क्या करते हैं, वो अंदर से पूरा सील कर लेते उन लोग। अच्छा। बच्चे अंदर रहते, ऊपर से पूरा सील कर लेते। अच्छा। तो सील कर लेने के बाद क्या होता, जो शहद रहता अपन उसको निकाल ले सकते। अच्छा। अगर अब जब मैं आपको बताया, मैं उसके अंदर अंडे और बच्चे थे सिर्फ। अगर मैं जब उसको निकालने का तरीका क्या रहता, अगर मैं एक गोल टैंक के जैसा रहता, उसके अंदर फ्रेम को लगा देते और स्पिन करते। अच्छा। स्पिन करे तो जितना भी अंदर से शहद रहता वो पूरा बाहर निकल जाता। फिर फ्रेम एज इट इज अपने को लेके जाके वहाँ पर रख देना रहता। अच्छा। अब जो झाड़ पे से निकालते, पूरा पुट्टे निकाल देते, उसको निचाड़ देते, डेमो के वास्ते भी रख लेते, असली शहद है बोल के, वो मक्खियाँ पूरे खत्म। जी जी। तो नेचर में मेन इंपॉर्टेंट अकरम भाई शहद का होना, मक्खी का होना बहुत जरूरी है। जी जी। तो शहद तो इसमें ऑटोमेटिकली मक्खी भी सेफ हो जाती है, नेचुरल मक्खी शहद भी मिल सेफ हो जाती जाती है, इकोलॉजिकल बैलेंस अपन मेंटेन कर रहे हैं। है। जी जी। अब जैसा लोग बोलते हैं भाई झाड़ा लगाओ ऑक्सीजन मिलता है बोल के, तो उसी तरीके से जो भी अगर विलेज साइड में जो भी रहते हैं उन लोगों को कंपलसरी लाजिम है कि एक एक डब्बा अपन रखो, मेंटेन करो।
तो उससे क्या होता है अकरम भाई, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता। अब सिटी में इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वहाँ पे पूरा 5G नेटवर्क आ गया। जी। मक्खियाँ क्या है जब निकलते उन लोग एटलीस्ट मैक्सिमम 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं उन लोग, अच्छा। छत्ते से 5 किलोमीटर राउंड रेडियस समझिए पूरा। हम्म। तो जब 5G नेटवर्क जो रहता है उससे क्या हो जाता है उन उसके लोगों का रेस की वजह से जो मर जाते रेस हैं, की जी। वजह से माइंड डाइवर्ट हो जाता है उन लोगों का, तो फिर वापस घर की तरफ नहीं आ सकते उन लोग। जी जी। तो ऐसे काफी सारे नेटवर्क इश्यूज है जिसकी वजह से काफी सारे बर्ड्स का भी नुकसान होता बर्ड्स है। का, क्योंकि बर्ड्स का भी वही सिस्टम रहता है जी। अकरम भाई, क्योंकि अब अपने की तो मेमोरी रहती है कि ये गली है, ये गली है, ये रोड है। हम्म। इन लोगों को तो नेचर में क्या है मालूम, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से उन लोगों को अपने घर का पता लगाना रहता। बिल्कुल। तो जो 5G नेटवर्क्स वगैरह जितने भी है उसकी वजह से क्या हो रहा, ये चीज़ा इन लोगों डिस्टर्ब हो जा रहे मक्खी। चलिए ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन कहाँ तक, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कहाँ अकरम भाई available है? अपना घर इंजन बॉली फलकनुमा पे है। जी, अगर चंद्रायन किसी गुट्टे को पे। चाहिए जी। तो फलकनुमा से मतलब एक 3 किलोमीटर रेडियस में अपन डिलीवरी भी फ्री रख रहे हैं अपन, फलकनुमा से 3 किलोमीटर तक डिलीवरी रेडियस में। अच्छा, ये ऑफर कितने दिन का है? ये ऑफर एक 1 मंथ तक रखेंगे अकरम भाई। यानी सिर्फ 500 में हाफ केजी मिल जाएगा, हाफ और केजी मिल 1000 जाएंगे, रुपीज में 1 केजी मिल 1 kg भी मिल जाएगा विद 3 किलोमीटर फलकनुमा के एरिया से फ्री जी, डिलीवरी भी। फ्री डिलीवरी मिल जाएंगी। अगर उसके बाद बोले तो जो भी रैपिडो वगैरह चार्जेस होता अपन उससे भी अपन दे सकते हैं। ठीक। यही चीज़ है अकरम भाई। और दूसरा क्या है बोले तो जो शहद है अकरम भाई, अब आजकल मार्केट में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है, जी। अब नाम तो अपन ले नहीं सकते। चाइना से क्या हो रहा अकरम भाई, 18 से 20 रुपए किलो में शहद मिलता। अच्छा। वो रहता क्या बोले तो भुट्टा चावल का पानी रहता, सिरप रहता, उसके अंदर जो भी शुगर के केमिकल्स रहती, सुक्रोस नक्टोस बोल के कुछ जी। केमिकल्स के नेम्स है, वो एक क्वांटिटी उन लोग उसमें ऐड कर देते पूरा, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह सब ऐड करके। जी। अब जब लैब टेस्ट भी होता तो अब लैब टेस्ट में जो हनी के अंदर जो पार्टिकल्स होने का है, शक्कर वगैरह जो भी रहता, वो चीज़ पूरी पाई जाती, तो लैब टेस्टों में भी उन लोग पार हो जाती। क्या बात। तो असली शहद मिलना वो तो बहुत मुश्किल है। जी जी। और इसकी फार्मिंग फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले ये जो फार्मिंग निकाले जर्मनी में इसका इजाद हुआ, जर्मनी या रशिया में। जी जी। उसके बाद से धीरे धीरे पूरी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में जो है पब्लिक इसको अप्लाई कर रही, और अपने गवर्नमेंट से भी क्या है मालूम अकरम भाई, सब्सिडी से इस पे। अच्छा, इसके ऊपर भी। हाँ, फिलहाल तो अपने को 10 बॉक्सेस अपने पैसों से परचेज करना पड़ता ट्रेनिंग के साथ। जी जी। ट्रेनिंग के बाद समझिए। तो उसके बाद क्या है, अगर आप 100 बॉक्सेस पे जा रहे हैं, 50 बॉक्सेस पे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही। जी जी। नॉर्थ इंडिया के साइड तो कुछ गवर्नमेंट 70% 80% भी सब्सिडी दे रही। बहुत खूब। अगर 6000 में सपोज करिए बॉक्स आ रहा, अगर चलिए 1000 रुपये में बॉक्स आ रहा समझिए, तो 100 रुपये अपने को पड़ जा रहे हैं, 100 रुपये 150 रुपये में बॉक्स आ रहा है अपने को। अच्छा, यानी 90% तो गवर्नमेंट भी इसको इंकरेज करी कि भाई जितना हो सके आप लोग 20 प्रोडक्शन में आओ बोल के। जी जी। और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये भी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपन मैं तो बस समझता हूँ जो खत्म वीडियो रखे। लास्ट तक देख लिए उन लोगों का फायदा हो गया। अब सब्सिडी का नाम सुनते ही कान खुल जाते हैं। तो शायद अब लोग भी करना स्टार्ट करेंगे। वही और और benefit मेजर क्या है मालूम अकरम भाई, इसको माइग्रेटरी बिजनेस है ही। जी। आपको एक जगह पे रख के आप में जो सो 10 डब्बे लगा दिया, 50 डब्बे लगा दिया, 100 डब्बे लगा दिया, शहद आ जाता, मेरे को बोलते वैसा नहीं रहता। जी। सीजन वाइज क्या रहता अकरम भाई, जहाँ पर जो खेत होता, सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, राई, मतलब बहुत सारे खेता हैं, जी। अलग अलग नेम से समझे, तो वहाँ पर वो खेत में अपने को जाके बात करना पड़ता। और मेजर अकरम भाई, शहद से मेरे को 1 रुपया फायदा हो रहा समझिए, जी। जिसका खेत है उसको 2 रुपये 2.5 रुपये का फायदा होता। बिल्कुल। क्योंकि मक्खी उसके फूल पे बैठ रही, उसका बीज उसको पैदा करके दे रही, जिससे उसको जो भी फूल आ रहा, वेजिटेबल्स आ रहे हैं या फ्रूट्स आ रही, वो चीज़ उसमें उसको फायदा ज़्यादा हो रहा। बिल्कुल। तो इसीलिए लोग खुशी से लगवा भी लेते हैं। बट उन लोगों को नॉलेज देना पड़ता अकरम भाई, क्योंकि बहुत लोगों को क्या रहता मालूम, अब जैसे कि यहीं पे खेत में उन्होंने वही बोल रहे थे, अरे भाई तुम्हारी मक्खी बैठ गई फूल पे, पूरा रस चूस लिया, अब उसमें फूल में बचे क्या, पूरा खराब हो जा रहा, वो हो जा रहा बोल के। तो ऐसा थोड़ा रहता, प्रॉब्लम्स आते हैं। और दूसरी चीज़ क्या रहता, खेता वालों से बात करना पड़ता। हाँ, कहीं पर भी लेके जाके नहीं रख सकते। बिल्कुल। पेस्टिसाइड्स अगर उन लोगों ने स्प्रे कर दिए, मक्खी जाके उसके ऊपर बैठ गई बोलते मक्खी खत्म हो जाती। मक्खी खत्म हो तो आपका बिजनेस वहीं पे पूरा खत्म हो गया। नहीं, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके खेत को बचाने भी पेस्टिसाइड्स मारना पड़ेगा। पेस्टिसाइड्स उन्होंने मारते तो उस दिन एक दिन पहले क्या रहता है, उनको बोल देना भाई आप जिस दिन पेस्टिसाइड्स कर रही एक दिन पहले बोल दो। उस दिन शाम में जाना, जो आप डोर देखे बॉक्स में, वहाँ पर क्या बोलते हैं अपना स्पंज रहता नहीं, उसे लगा के डोर को क्लोज कर देना रहता। उस दिन एक दिन क्लोज कर दो आप, फिर शाम के टाइम पे दरवाजा हटा दो,
वो डोर ओपन कर दो आप, उसके फिर दूसरे दिन से मक्खियाँ क्या है फिर खेतों में जाना चालू हो जाती अच्छा, फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा? नहीं, कुछ भी नहीं रहता, ओके। मक्खी सेफ रहती, जी जी अपने को तो कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता। जी जी। तो ये बिजनेस में मेन यही है। 24 मिनट के आसपास आ गए ना, इस वक्त से रोक के। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी दिखी होगी। तो ये अपना प्रोडक्ट है, हर्ड एंड एपियरी के नाम से अपन कंपनी ओपन करे समझिए। इंशाल्लाह अभी तो फ़िलहाल शहद है अवेलेबल, डिफरेंट फ्लेवर्स में भी आप लोगों को शहद अपन प्रोवाइड करेंगे, एकदम प्योर रहेगा भाई, भरोसे से आप बिल्कुल ले सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे क्या है, अपन बकरी का दूध भी इसके अंदर, ये कंपनी के अंदर ऐड करेंगे, और अंडे भी रहेंगे समझिए, देसी अंडे, वो भी फार्म के नहीं रहते, जैसा कि अपन आप लोग व्लॉग्स में देखते ही रहते हैं, मुर्गियाँ जैसा अपने कने पूरा फ्री रेंज पे फिर के खाते, तो उसी के अंडे रहेंगे समझिए। इंशाल्लाह वो भी ऐड करेंगे अपन। और अपना इंस्टाग्राम पे क्या है भाई, चैनल है हर्ड एंड एपियरी के नाम से, आप लोग जाइए उसको भी सब्सक्राइब करिए। कुछ भी अगर नए ऑफ़र्स वगैरह रहे तो आप लोगों को उस पर अवेलेबल मिल जाता। चलिए, इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी दिखी तो लाइक करिए, कुछ सजेशंस है तो कमेंट भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।